नमस्कार, स्वागत है आपका परफॉर्म इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। क्या ममता बनर्जी को अपनी हार साफ दिखने लगी है? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री इतनी घबरा गई है कि अब लोकतंत्र का गला घोटने के लिए वोटिंग मशीनों पर टेप चिपकाया जा रहा है? आज मैं बात करूंगी उस डर की जो सत्ता खिसकने की आहट से पैदा हुआ है। आज डायमंड हार्बर से जो तस्वीरें आई है वो बंगाल की राजनीति का सबसे शर्मनाक अध्याय है। ये बहस चुनावी धांधली नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी का वो खौफ है जो उन्हें सोने नहीं दे रहा। इतिहास गवाह है कि जब जनता का साथ छूटने लगता है तो सत्ता के गलियारों में ऐसी ही साजिशें रची जाती हैं। आज बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को टीएमसी के गुंडों ने मातम में बदलने की पूरी कोशिश की। डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके में लोकतंत्र को उस वक्त शर्मसार कर दिया गया जब कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई। वहां मौजूद मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कमल के निशान वाले बटन पर जानबूझकर टेप चिपका दिया गया ताकि कोई भी चाहकर भी भाजपा को वोट न दे सके। हार की इसी बौखलाहट में आज बंगाल की सड़कों को ममता के गुंडों ने खून से लाल कर दिया है। चापड़ा विधानसभा सीट पर लोकतंत्र को सरेआम शर्मसार किया गया, जहां बीजेपी उम्मीदवार सैकत सरकार के एजेंट को न सिर्फ बूथ में घुसने से रोका गया, बल्कि विरोध करने पर ममता के पाले हुए गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सैकत सरकार की लहूलुहान तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि ममता का किला अब ढह रहा है और हार के डर से अब गुंडागर्दी के जरिए खून की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये मामला सिर्फ एक उम्मीदवार पर नहीं, बल्कि उस हर नागरिक पर है जो ममता सरकार के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत कर रहा है। टीएमसी के गुंडों ने आज साबित कर दिया कि वो चुनाव वोटों से नहीं बल्कि चोटों से जीतना चाहते हैं। लेकिन दीदी, याद रखिएगा, जितना खून आप बहाएंगी, जनता का आक्रोश उतना ही प्रचंड होगा। हद तो तब हो गई जब धांधली की शिकायत करने पर टीएमसी के नेताओं ने सीना ठोक कर कहा, जाओ सिंघम से शिकायत करो। ये उस सत्ता का अहंकार बोल रहा है जिसे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उनकी जेब में है। भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, ईवीएम को हाईजैक किया जा रहा है और ऊपर से प्रशासन को चुनौती भी दी जा रही है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी कहती है, लेकिन क्या एक बेटी अपने ही प्रदेश के युवाओं का खून बहते देख सकती है? या फिर ये चुप्पी ही उस खूनी साजिश का हिस्सा है? आज डायमंड हार्बर ने यह बात साबित कर दिया है कि बंगाल में चुनावी निष्पक्षता सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। बीजेपी उम्मीदवार का लहूलुहान होना और ईवीएम पर टेप चिपकाना ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता को